मैं महिला थाना गई, मेरी महिला थाना में पैसा दिए तो मेरी एफआईआर नहीं लिखी। कमरे में बंद करके जाते थे, आए दिन शॉपिंग करने जाते थे। बहन थी वो भी, सब लोग मुझ पे मारती थी। अभी मायके में बात नहीं करवाता था। कप्तान साहब के पास चौथी बार आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं, बहन, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित मानी जाती है। साथ ही यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी हरदम मुस्तैद रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की ही सरकार के बीच एक महिला किस तरह से इंसाफ की आस में पुलिस से लेकर प्रशासन तक से मदद की गुहार लगा चुकी है, लेकिन जब महिला को इंसाफ ना मिला तो मजबूरन वो महिला थक हार कर मीडिया का सहारा लेती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में आपको दो महिला और बच्ची दिख रही है। ये दोनों ही महिलाएं उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार में बने हुए नियमों से परेशान होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर है। इस महिला का नाम गायत्री कुशवाहा है और महिला के हाथ में दिख रहा ये सफेद कागज चीख चीख कर बयान दे रहा है कि योगी की सरकार में लाख दावे किए जाते हो, लेकिन महिलाओं को आज भी प्रताड़ना झेलना पड़ता है। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है, जहां पर एक हिंदू महिला अपने साथ हुए अन्याय के लिए इंसाफ मांग रही है। इस महिला का आरोप है कि पति ने पहले गायत्री को धोखा दिया। यही नहीं, शादी से पहले ही गायत्री का पति शादीशुदा था, जिसके साथ साथ वो एक बच्चे का बाप भी था। इसके अलावा पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, उसे खाना नहीं देता था, उसको घर में कैद रखता था। इसके अलावा जो हैरान कर देने वाली बात है कि दोनों बीवी होने के बावजूद भी पति तीसरी शादी करने को तैयार है। सुनिए महिला क्या कह रही है। मेरा नाम गायत्री कुशवाहा है। कहाँ रहती है? मैं फूटा कुआं में रहती हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मेरा पति पहले से शादीशुदा है, एक बच्चा है, मुझको सही से नहीं रखता था, कमरे में बंद करके रखता था, लड़का मेरे पेट में था, उसके बाद खाना भी नहीं देता था। ये सब लोग ससुराल पक्ष के सब लोग, इकलौता भाई है, 5 बहनें हैं, मुझको कमरे में बंद करके जाते थे, आए दिन शॉपिंग करने जाते थे, निमंत्रण में भी जाते थे, लेकिन मुझको कमरे में बंद करके ताला लगा के जाते थे और वहाँ से आता था तो मारपीट करता था। कभी मायके में बात नहीं करवाता था और कभी मेरी मम्मी, पापा नहीं है मेरी मम्मी जाती थी तो गाली गलौज करके भगा देता था, कभी मिलने नहीं देता था। उसके बाद 29 जून को रात में मारा था मुझको। ये लड़का मेरे पेट में था 9 महीने का। 1 हफ्ते बाद मेरी डिलीवरी यहीं हुई थी। मैं बेहोश हो गई थी तो फ्रिज का पानी डाल मार रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से आई थी चिल्ला से, मैं महिला थाना गई, मेरी महिला थाना में पैसा दिए तो मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। कंप्लेन 1000 रुपये दिया था। कंप्लेन की कहीं आपने? नहीं, फिर उसके बाद महिला थाना में नहीं लिखी गई। मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं कहीं जा पाऊँ। उसके कितनी बाद शादी किया होगा? उसने 2 शादी कर चुका है, तीसरी करने वाला है और बोलता है हम यहाँ कप्तान साहब के पास चौथी बार आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम यहाँ आते हैं तो बोले चिल्ला थाना जाओ, चिल्ला थाना जाते हैं तो बोलते हैं वहाँ जाओ। चिल्ला थाना गई तो वहाँ क्या हुआ? थाना गए तो वो मिश्रा नाम का एक पुलिस वाला है, वो बहुत बदतमीजी से पेश आया। बोला वो 4 करेगा, हमसे क्या लेना देना है, तुम भी अपना काम चलाओ, वो भी काम चलाता है, तुम्हें ना कोई काम चलाने वाला मिले तो हमसे बताओ, हम बताते हैं तुम्हें। उसके बाद हम वहाँ से आए, फिर आज कप्तान साहब के यहाँ पेश हुए तो बोले कि कल लिख जाए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम दर की ढोकरे खा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जेल जाए, हमको न्याय मिले। कानून अनुसार हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी हिंदू पति या पत्नी बिना किसी तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकता या कर सकती, और यहाँ पर इस युवक ने कानून को कदमों तले कुचलते हुए 2 शादी की, साथ ही साथ तीसरी शादी करने जा रहा है और उन महिलाओं को प्रताड़ित भी कर रहा है। धोखे से हुई शादी करके आई दूसरी पत्नी का कहना है कि उसकी शादी किसी बिचौली के द्वारा कोर्ट से नियमों के अनुसार हुई थी, लेकिन अब पति कहता है कि तू अपने मायके चले जा, मुझे छोड़ दे।
साथ ही दूसरी महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो उसे घर में कैद रखता था, खाना नहीं देता था, नहाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं देता था। दोनों पीड़ित महिला इंसाफ की मांग को लेकर पुलिस थाने के चक्कर काट काट कर थक चुकी है। प्रशासन इन महिलाओं की शिकायत को सुनना तो दूर बल्कि अधिकारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम मिश्रा ने मीडिया से अनुरोध करते हुए कहा कि आप बांधा प्रशासन को उजागर करें ताकि मुख्यमंत्री योगी इन महिलाओं को इंसाफ दिला सके। वो हमारा पति धोखा दे के मुझको शादी करके लाया है यहाँ बिहार से। बिहार से? हाँ, कैसे आपने शादी कर लिया, कैसे यकीन कर लिया उससे? पता किया कुछ? हाँ पता किए हैं। उसका एक जीजा बिहार में, वही मेरा और दीपक से संपर्क करवाया, वहीं पे बात हुई थी, बिहार में ही गया था। फिर बातचीत हुई, फिर दोनों तरफ से पसंद हुआ तो फिर बोला कि चलो कोर्ट में कर लेते हैं। तो कोर्ट से हमारी लिखा पढ़ी हुई, फिर मंदिर में हमारी शादी हुई थी। फिर मैं यहाँ आई थी, कुछ दिन तक सही रखा था। फिर उसके बाद मुझको मार पीट, खाना वाना, नहाने धोने के लिए कुछ भी नहीं देता, रहना कपड़ा लाता कुछ। मैं पूरे दिन रोती रहती थी। मैं 1.5 साल रही हूँ चिल्ला। फिर मुझको, मैं कुछ बोलती थी तो चप्पल से, जूता से, जो चीज़ से पाटता था वो चीज़ से मारता था। उसकी वो महतारी थी वो भी मारती थी, उसकी बहन थी वो भी, सब लोग मुझ पे मारती थी और एक रूम में कैद करके रखता था। ये क्या चाहता है आपका पति? मेरा नहीं रखने के लिए तैयार हो तो चली जा, जहाँ से आई वहाँ चली जा, मैं तेरे को नहीं पहचानती हूँ, कौन है नहीं। कर रहा है? शादी कर चुका है? 2 शादी कर ली, आगे क्या रहा है, क्या कर? तीसरी शादी वो करने के लिए तैयारी हो रही है। तीसरी शादी की तैयारी? लड़की है, हाँ मुझे पता चला। मुजफ्फरनगर में करने का? हाँ, आप क्या चाहते हैं? वो जेल जाए और मैं क्या चाहूँ, यही चाहूँ। आज कहाँ आए थे आप लोग? एसपी साहब, सर ने क्या आश्वासन दिया? सर ने क्या कहा? वो बोले कि लिख जाएगी FIR। वहाँ गए थे ना चिल्ला थाना, तो बोले थे कि सोमवार तक देख लो, लिख जाएगी। एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 महिलाओं को धोखा देकर शादी करना एक बड़ा अपराध है। आखिरकार ऐसे लोगों के मन में सरकार का खौफ क्यों नहीं है? सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि देश में महिलाएं खुद को सुरक्षित समझ सके। इस मामले में आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।